हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि अगर आप किसी ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, कोई ऐसा इवेंट हुआ है या कोई ऐसी मेमोरी है जो आपको परेशान कर रही है, आपको बार बार याद आ रहा है, आप उस जाल से नहीं निकल पा रहे हैं, तो आप कैसे उससे निकल सकते हैं। पहले तो आपको ये समझना होगा कि इवेंट क्या चीज़ है। मतलब अगर जो आप के साथ कोई अच्छा इवेंट हुआ हो तो उसी में तो आपको बाय डिफॉल्ट ही एक्सेप्टेंस आ जाती है, वो खुशी की चीज़ रहती है, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर कोई चाहता है कि मेरे साथ सुखद घटना ही घटे, और कोई ऐसे नॉर्मल इवेंट भी हुआ रहता है तो उसमें भी बाय डिफॉल्ट ही एक्सेप्टेंस आ जाती है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है। प्रॉब्लम तब होती है जब आपके साथ कोई ऐसी घटना घट गई हो, जैसे किसी का डेथ हो गया हो परिवार में, किसी का जॉब ही चला गया हो, आपका जॉब चला गया हो, रिलेशनशिप में चीटिंग मिल गई हो, कोई शरीर का कोई अंग ही चला गया हो, इस तरह की कोई अप्रिय घटना घट जाती है। इसमें प्रॉब्लम क्रिएट करता है यह प्रॉब्लम। इसमें आपको एक्सेप्टेंस नहीं आ पाती है। इसमें इंसान जब ऐसा कोई इवेंट रहा होता है, हुआ होता है, तो वह इवेंट इंफॉर्मेशन पैदा करता है। जब वह इंफॉर्मेशन हमें मिलता है तो हम शॉक में चले जाते हैं, एंगर में चले जाते हैं। कोई कोई जैसे आप देखे होंगे, कोई कोई सुबकियां लेने लगता है, रोने लगता है, किसी किसी के सांस ही नहीं आती है, ऐसी ऐसी सिम्टम्स आने लगते हैं शरीर में। तो इस तरह का होता है और वह इंसान डिनाइल में चला जाता है कि मेरे साथ ऐसे कैसे हो सकता है, मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता है। तो वह इंसान कुछ समय तक डिनाइल में रह सकता है, कुछ महीनों तक रह सकता है, सालों साल भी रह सकता है डिनाइल में कि मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है, मैं नहीं मानती इस चीज़ को, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो इस तरह का होता है, एक्सेप्ट नहीं कर पाता है वह इंसान, और वह बार बार वही चीज़ें याद करता है, वही चीज़ें याद करता है। उसको फ्लैशबैक आने शुरू हो जाते हैं, बार बार वही चीज़ें वह याद करता है और वही यादें उसको रिन्यू उसके अंदर होती चली जाती हैं, और वही साउंड, वही फीलिंग, वही इमेजेस बार बार उसके सामने आते हैं। तो वह चीज़ उसकी गहराई में बैठ जाता है और बार बार वह रियलिटी को रिजेक्ट करता है, बार बार रियलिटी को रिजेक्ट करता है और वह पैसिव मोड में चला जाता है ऐसा इंसान। तो जब आपके अंदर जब तक यह अवेयरनेस नहीं आएगी कि आप कितना भी रियलिटी को रिजेक्ट कर लें, कितना भी आप कितने समय तक कितना भी समय लगा दें आप, लेकिन आपको एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा कि ये हो गया है, तभी आप रियल लाइफ में एंटर कर पाएंगे। नहीं तो ये एक इमेजिनरी दुनिया बन जाती है, लोग अपने ही वर्ल्ड में जीने लगते हैं, इमेजिन करने लगते हैं, इस तरह का होता है। तो आपको अपने पास्ट से डिस्कनेक्ट तो होना ही पड़ेगा। आप चाहें कि मैं डिस्कनेक्ट भी ना हो, मेरे अंदर वो यादें भी चलें और मैं आगे बढ़ता भी रहूं, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। जैसे आप एक हुक से जुड़े रहते हैं, बंधे रहते हैं, और वह हुक आपको पीछे की तरफ ढकेल रहा है और आप आगे बढ़ना चाहते हैं, और ऐसा भी नहीं है कि वो हुक जो है वह बहुत ही वो है, मजबूत नहीं है, कमज़ोर है। यह हुक बहुत ही मजबूत होता है, जिस वजह से आप आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। आपको इससे डिस्कनेक्ट होना ही पड़ेगा, इस हुक को छोड़ना ही पड़ेगा, अपने आप से हटाना ही पड़ेगा आपको, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। धीरे धीरे आप चलना सीख जाएंगे तो दौड़ना भी सीख जाएंगे कुछ समय बाद। तो इस तरह से होता है, आपको पास्ट की इवेंट से डिस्कनेक्ट होना ही होता है। आप कितना भी समय लगा लें, जब आप ज़्यादा समय लगाएंगे कि मैं नहीं मानता, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है, आप रियलिटी को जितना समय तक रिजेक्ट करेंगे, आपके गहराई में वह बैठता ही चला जाएगा और आपको ठीक होने में भी बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। जितना जल्दी आप एक्सेप्ट कर लेंगे कि हाँ ये हो गया है, अब मुझे एक्सेप्ट करना है। जैसे घर के लोग बोलते हैं कि भगवान की मर्जी थी, जो हुआ अब क्या कर सकते हैं, मतलब जो भी लोग समझाते हैं इस तरह से, आपको समझना पड़ेगा और आपको रियलिटी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा जो हुआ है। जितना जल्दी आप स्वीकार कर लेते हैं उतना ही जल्दी आप रिकवर होना शुरू हो जाते हैं, आप ठीक होना शुरू हो जाते हैं, आप हील होना शुरू हो जाते हैं। और जितना लेट करते हैं आप इसको स्वीकारने में, उतना ही आपको हील होने में
समय लगता है। अब 4-6 महीने आप इसे स्वीकारें ना, साल भर आप स्वीकारें ना, 2 साल 3 साल आप इसको लगा दें और आप चाहें कि एक ही दिन में आप दिन में ठीक हो जाएं, तो ऐसा कभी नहीं होता है। आपको समय लग जाएगा, उतना ही समय लग जाएगा आपको ठीक होने में। तो समझदारी इसी में है कि जो हुआ है उसे आप जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लेंगे उतना ही ज़्यादा फायदा है आपके लिए। तो ये करना है आपको। तो जब आपको अवेयरनेस आ जाती है कि हाँ ये अब हो गया है, अब मुझे एक्सेप्ट करने के अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, तो आप एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद एक्शन लेने का भी सोचते हैं। जब आपको अवेयरनेस आ जाती है, अवेयरनेस के बाद आप एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्ट करने के बाद आपको एक्शन भी लेना होगा। ये 3A आपको ध्यान देना होगा, 3A। और अपने सेल्फ टॉक पर आपको ध्यान देना होगा कि आप सेल्फ टॉक क्या कर रहे हैं। आप बार बार ये कहेंगे कि अरे मैं उसके बिना जी नहीं सकती, मेरे उसके बिना कोई ज़िंदगी ही नहीं है, अब मैं क्या करूँगी, अब ये क्या होगा, आगे क्या होगा। इस तरह का नेगेटिव सोच रखेंगे आप, सेल्फ टॉक करेंगे अपने साथ, तो आपकी जर्नी बहुत लंबी हो जाएगी ठीक होने में। ऐसा नहीं करना है आपको, बल्कि इस तरह से करना है कि ये तो भगवान की मर्जी थी, जो हुआ सो हुआ। वो तो डेथ तो हर किसी के ज़िंदगी में लिखा हुआ है, वो तो होना ही होना है। बस हमको जरिया पता चल जाता है किस तरीके से वह होना है। सारी चीज़ें लिखी रहती हैं और मेरी अपनी भी ज़िंदगी है, मुझे अपनी भी ज़िंदगी के बारे में सोचना है। जब इस तरह से आप सेल्फ टॉक करते हैं तब आप निकलना शुरू हो जाते हैं उस दुख से, उस इवेंट से। तो आपको इस तरह से भी सोचना है। उसके बाद आ जाता है लेटिंग गो का प्रोसेस। जब आप इनको अवेयरनेस आ जाती है, एक्सेप्टेंस हो जाता है और आप एक्शन लेना शुरू कर देते हैं, तो लेटिंग गो का प्रोसेस आ जाता है। ये ऑटो एक्टिव हो जाता है। जैसे कि अगर कोई आपसे इस बारे में पूछे कि आपके साथ ये घटना हुई है, वो घटना हुई है, तो आपको उतना असर नहीं होगा। आपको अपना इन्वायरमेंट भी क्लीन रखना है। ऐसे लोगों से दूर रहना है जो आपको बार बार वही चीज़ें याद दिलाएं। ऐसे लोगों से दूर रहना है। जब लेटिंग गो का प्रोसेस आ जाता है तब आप से अगर कोई इस तरह की बातें भी करें तो भी आप उसे आसानी से जाने देते हैं। आप हील होना शुरू हो जाते हैं। जैसे होता है, जैसे आप जब डिनायल मोड में थे, तो अगर आपको कोई बार बार वही चीज़ें याद दिलाए, जैसे कि होता है कि अगर आपको में कहीं घाव लग गया हो, कहीं चोट लग गया हो, अब बार बार उसी पर हाथ लगाए, बार बार उसे कुड़े दें, तो वो चोट नहीं ठीक होता है, बहुत लंबा समय लगा देता है। उसी तरह अगर जो तुरंत का घाव रहता है और उसी समय बार बार याद दिलाए लोग कि ये हुआ, वो हुआ, आपके साथ गलत हुआ, अब क्या होगा, तो इन लोगों से आप दूर रहें। अपने इन्वायरमेंट को आप क्लीन रखें। जब आप क्लीन रखते हैं तो आप अंदर से हील होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आपको बार बार वही चीज़ें याद दिलाने वाला कोई नहीं रहता है। आप अपने बारे में सोचने का टाइम मिल जाता है आपको। तो इस तरह के लोगों को अपने आप से दूर रखें। जब लेटिंग गो का प्रोसेस आ जाता है तो उसमें ये चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट ही होने लगती हैं। अगर जो कोई आपको याद भी दिलाएगा तो आप उसे छोड़ देंगे, आसानी से रिजेक्ट कर देंगे। मतलब कि आपको उतना अनुभव, उतना दुख नहीं पहुंचाता है। तो इस प्रोसेस में ऐसे होता है। उसके बाद आता है ओपन स्पेस। जब आप डिनायल मोड में थे, आप रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, पैसिव थे, तो आपकी एनर्जी उसी में चली जा रही थी। अब जब लेटिंग गो के बाद लेटिंग गो का प्रोसेस आ जाता है तब आपके पास स्पेस बचता है, ओपन स्पेस बचता है कुछ करने का, कुछ नया करने का, अपनी पुरानी ज़िंदगी में लौटने का। जो पहले आप रूटीन अपनाते थे उस रूटीन में लौटने का समय आ जाता है, क्योंकि आपकी एनर्जी बच जाती है। आप जो बार बार चीज़ें याद कर रहे थे पिछली ज़िंदगी के, आपका सारा समय, सारी एनर्जी उसी में चली जा रही थी। वो एनर्जी अब आप यहाँ पे लगाएंगे। जैसे हेल्थ गोल सेट कर लेंगे, कोई सोशल गोल रहे, कोई स्पिरिचुअलिटी गोल रहे, कोई करियर गोल रहे, किसी भी गोल में अपने आप को आप लगा दीजिए। जब आप अपने आप को किसी गोल में लगा देते हैं तब आप का दिमाग उस गोल पर फोकस्ड हो जाता है। आपका कॉन्शियस माइंड उस गोल पर लग जाता है। और जब आपका कॉन्शियस माइंड उस गोल पर लग जाएगा तो उसमें एक्टिव अटेंशन आ जाता है। और जब एक्टिव अटेंशन आ जाएगा तो आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहेगा। आप ये सोचेंगे कि क्या कमी रह गई, क्या मुझे और बेटर करना है इसको करने में, इसको अचीव करने में। तो आप जब ये सब चीज़ें सोचने लगते हैं, एक्टिव अटेंशन आ जाता है, तो आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं।
क्योंकि जब आप डिनाइल में रहते हैं तो आप पैसिव रहते हैं, और पैसिव रहते हुए इंसान एक्टिव नहीं हो सकता है। और जब एक्टिव अटेंशन आ जाता है तो आपसे एक्टिव अटेंशन जो है वह माइंड से रिलेटेड है, और जो एक्शन है वह बॉडी से रिलेटेड है। और जब दोनों एक साथ एक हार्मनी में काम करना शुरू कर देते हैं तो आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होना शुरू हो जाता है। तो उसके बाद आप पॉजिटिव इवेंट्स अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं, हैप्पी इवेंट्स अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। आपकी लाइफ खुशियों से भरना शुरू हो जाती है, आप अपने डेली रूटीन में आ जाते हैं और आपकी रीफ्रेमिंग हो जाती है, आपकी लाइफ खुशियों से भरना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से आप कोई भी इवेंट से, जो भी आपके साथ हुआ हो, मैंने ये एक उदाहरण दिया है, आपके साथ जो भी हुआ है, आप इस जो मैंने ये प्रोसेस आपको बताया है, इस प्रोसेस से आप किसी भी इवेंट से निकल सकते हैं। आप इस प्रोसेस को अपने लाइफ में शामिल करें तो आप इस ऐसे जो इवेंट हुए रहते हैं उससे निकल सकते हैं। क्योंकि आपको भी पता होगा, कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको भी पता होती हैं, लेकिन वो धुंधला हो जाती हैं, और वही चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। बस कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको भी ऑलरेडी पता होती हैं, लेकिन वो चीज़ें मैं आपको प्रोसेस वाइज बता रही हूँ कि इस तरह से होता है और इसी तरह से आप निकल सकते हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा और मुझे बताइएगा कि आप किस टॉपिक पर मुझसे वीडियो बनवाना चाहते हैं। मैं उस टॉपिक पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। थोड़ा लेट हो जाएगा, लेकिन मैं उस टॉपिक पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। और मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।